के अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्याख्यान 4 के साथ आप सबके बीच अध्ययन के लिए प्रस्तुत हूँ। पिछले व्याख्यानों में हमने एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य परिचय, उनकी नामकरण पद्धति, फिर एल्डिहाइड तथा कीटोन के विरचन की विधियां, एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण, एल्डिहाइड व कीटोनों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, जिनमें से कुछ रासायनिक गुण अभी शेष हैं। आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे निम्नलिखित बिंदुओं पर एल्डिहाइड व कीटोनों के रासायनिक गुण, जिनमें केवल एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं, केवल कीटोन की अभिक्रियाएं और कुछ अन्य अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रदर्शित करते हैं, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। उसके बाद एल्डिहाइड व कीटोन के उपयोगों का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं ऐसी अभिक्रियाओं का जिन्हें केवल एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं, जिनमें पहली अभिक्रिया है टॉलेन अपकर्मक से अभिक्रिया। टॉलेन अपकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन कहलाता है, अर्थात AgNO3 और NH4OH का मिश्रण टॉलेन अपकर्मक कहलाता है। इन दोनों की अभिक्रिया कराने से AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH की अभिक्रिया कराने पर Ag2O प्राप्त होता है, जिसे पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराने से हमें असंकुल प्राप्त होता है 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस प्लस OH माइनस, जिसकी अभिक्रिया जब हम एल्डिहाइडों से कराते हैं अर्थात टॉलेन अपकर्मक से कराते हैं तो हमें रजत दर्पण का काला अवच्छेद प्राप्त होता है। अगर हम इस अभिक्रिया में इसके केवल इतने आयन को लें 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस, तो हमें कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होते हैं और रजत दर्पण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया टॉलेन अपकर्मक से अभिक्रिया थी। तो हमने सीखा कि टॉलेन अपकर्मक क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं फेलिंग विलयन से अभिक्रिया। फेलिंग विलयन कैसे बनाया जाता है पहले देख लें। फेलिंग विलयन CuSO4 तथा रासायन लवण का मिश्रण होता है। इन दोनों को मिला देने से फेलिंग विलयन प्राप्त होता है, जो पहले CuOH का होल ट्वाइस के रूप में नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। इस फेलिंग विलयन की अभिक्रिया एल्डिहाइड से करा देने से कार्बोक्सिलेट आयन और Cu2O का लाल भूरा अवच्छेद प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फेलिंग विलयन से एल्डिहाइड की अभिक्रिया है। ये टॉलेन अपकर्मक से अभिक्रिया और फेलिंग विलयन से अभिक्रिया ये एल्डिहाइड के परीक्षण भी कहलाते हैं। इनसे एल्डिहाइड का टेस्ट भी किया जाता है। एक अगली अभिक्रिया देखते हैं जो केवल एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं, केनेजारो अभिक्रिया। वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते, क्षारों के साथ गर्म करने पर क्रम से अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण देते हैं। कैसे? जब हम एल्डिहाइड के दो अणु लें HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लिए और इन्हें सांद्र 50% सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो पहला अणु तो अपचयित होता है और मेथिल अल्कोहल देता है, इसका अपचयन हो जाता है और अल्कोहल मेथिल अल्कोहल बनता है, तथा दूसरा लवण हमें सोडियम फॉर्मेट देता है, यहाँ ऑक्सीकरण हो जाता है। पहला अपचयन के द्वारा और दूसरा ऑक्सीकरण के द्वारा सोडियम फॉर्मेट बनाता है। इस अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु दिए जाते हैं, जिसमें एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है। यही अभिक्रिया बेंजील्डिहाइड भी प्रदर्शित करता है। जब बेंजील्डिहाइड की NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं और गर्म करते हैं विलयन को, मिश्रण को, तो बेंजिल अल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनता है। कैसे? यहां अपचयन और यहां ऑक्सीकरण, यहां से ऑक्सीकरण होता है, अर्थात यहां पर हाइड्रोजन परमाणु बढ़ते हैं, यहां ऑक्सीजन परमाणु बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ऐसे एल्डिहाइड के अणु जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते केनेजारो अभिक्रिया करते हैं। अब देखेंगे कीटोनों की अभिक्रियाएं। पहली नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, नाइट्रस अम्ल। इसको इस तरीके से लिख दिया है सब क्रिया में HNO2 तो ONOH, इसको इस तरह से व्यवस्थित करके लिखा। जब एसीटोन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एक अर्ध ऑक्सिन बनता है, जिसे ऑक्सिमिनो एसीटोन कहते हैं। कैसे बनता है देखिए, यहां
जो CH3COCH3 है, इसमें से हाइड्रोजन के दो परमाणु, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु इस ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। किस तरह से? CH3, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं COCH.H2, यानी ये CH3 हो गया, और प्लस ONOH, तो ये वाला H2O निष्कासित हुआ इसके रूप में H2। अब ये चीज जुड़ गई, देखना कैसे कि CH3COCH, CH3COCH यहां तक, और डबल बॉन्ड लगाकर NOH जुड़ गया। जैसे पिछले व्याख्यान में हमने ऑक्सीजन बनाए थे, उनमें भी NOH जुड़ा था, तो CH3COCH डबल बॉन्ड NOH, इसको कहते हैं ऑक्सीमिनो एसीटोन, और एक अणु जलकर निकल जाता है। अब देखते हैं क्लोरोफॉर्म से एसीटोन की अभिक्रिया। ये जो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया हुई थी, इसे भी एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते, और जो क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं उसको भी एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते। क्लोरोफॉर्म से जो क्रिया होती है उसमें एसीटोन जब क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है तो क्लोरीटोन बनाता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह ब्रोमोफॉर्म ले लें तो ब्रोमीटोन बनेगा। कैसे? देखना कि CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको इस तरह से लिख लिया। यहाँ इस OH को देखें, यहाँ निष्कासित नहीं हो रहा है, इसलिए ग्रीन कलर से दिखाया है अलग तरह से, कि ये OH को मैं निष्कासित नहीं करना, बल्कि CH3C और ये डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड होकर के OH यहां जुड़ गया। अब बचा CCl3, वो नीचे जुड़ गया। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है क्लोरीटोन। ये वे अभिक्रियाएं हैं जो कीटोन प्रदर्शित करते हैं, एक नाइट्रस अम्ल से क्रिया, एक क्लोरोफॉर्म से क्रिया। केवल कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं में तीसरी अभिक्रिया हम देखेंगे, फिनोल अपचयन। यह अपचयन इस प्रकार से होता है कि इसमें एसीटोन के अणु की उदासीन माध्यम में मैग्नीशियम अमलगम और जल के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। कैसे होती है ये रिएक्शन? देखिए कि CH3 C डबल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन। इसका अपचयन कराना है तो हमने दो हाइड्रोजन परमाणु जोड़े, प्लस इस एसीटोन को उल्टा करके लिखेंगे O डबल बॉन्ड C और CH3 एंड CH3 इक्वल टू मैग्नीशियम अमलगम MgHg तथा H2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O हमारा था, इसको ऐसा करते हैं, ये एसीटोन था, इसको हम यहां से डबल बॉन्ड O हट जाता है और यह हाइड्रोजन क्रमशः दोनों ऑक्सीजन पर जुड़ जाती है। किस प्रकार से? और ये दोनों जो कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु हैं वो परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं, तो C सिंगल बॉन्ड C और CH3 और CH3। अब ये O से H जुड़ने के बाद एक OH बन गया, यहां लग गया। इस कार्बन से जो O लगा हुआ था उससे एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो एक OH यहां लग गया। ओके, तो इस प्रकार की संरचना जो बनी इसे हम कहते हैं फिनोल। इस यौगिक का नाम है फिनोल। इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं। देखिए आप इधर से श्रृंखला शुरू करते हैं, चाहे इधर से करते हैं, क्योंकि बीच में क्रियात्मक समूह OH2 लगे हुए हैं, तो यहां से करते हैं 1 2 3 4। ओके, तो यहां देखिए कि 2 नंबर के कार्बन पर एक OH है और एक 2 नंबर पर ही CH3 समूह है, एक CH3 समूह 3 नंबर पर है और एक 3 नंबर पर OH है। तो इसका मतलब 2 3 तो डाइऑल है, 2 3 क्या है? डाइऑल, और 2 नंबर पर मैथिल और 3 नंबर पर मैथिल है, तो हम लिखेंगे 2 3 डाई मैथिल, 2 3 डाई मैथिल, 1 2 3 4 तो ब्यूटेन,
सब श्रृंखला सिंगल है। अब कितने कितने नंबर पे, 2 और 3, तो 2 3 डाइऑल। तो इस प्रकार यह यौगिक बनता है पिनोकोल अपचयन के द्वारा। यहाँ पिनोकोल बनता है जिसका आईयूपीएसी नाम 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल होता है। इसमें एसीटोन के अणु की मैग्नीशियम अमलगम और जल के साथ अभिक्रिया कराने पर कीटोन अणुओं का अपचयन हो जाता है और एक संयुक्त उत्पाद पिनोकोल प्राप्त होता है। देखते हैं एल्डोल संघनन। वह अभिक्रिया जिसमें तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड अथवा ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं परस्पर संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, एल्डोल संघनन कहलाती है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पहले अणु का अल्फा कार्बन परमाणु दूसरे अणु के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है और एल्डोल तथा कीटोल बनाता है। इस अभिक्रिया को देखें कैसे होती है यह अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एल्डोल संघनन में अगर हम ये लेते हैं CH3 CHO यानी एसिटाल्डिहाइड, CH3 और CHO, इसको इस तरह से लिखा है स्ट्रक्चरल फॉर्म में, और दूसरा अणु भी हमारा एसिटाल्डिहाइड का ही है। इसको इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि हम इसको संयुक्त कर पाए, जोड़ पाए। तो HCH2 यानी CH3 CHO, ये भी एसिटाल्डिहाइड है। निम्न ताप पर यह अभिक्रिया होती है तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में। तो देखिए किस प्रकार से जुड़ता है। ये OH इस कार्बन परमाणु से यहाँ डबल बॉन्ड हट करके हट जाता है क्योंकि O को एक H मिल जाती है, एक प्रोटॉन मिल जाता है, OH ऊपर जाकर के अटैच हो गया। ये तो ये हो गया CH3, CH जैसा था वैसा लिख दिया और OH को ऊपर लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड से CH2 CHO जो शेष भाग बचा उसे इसी कार्बन से जोड़ दिया। तो ये प्रथम हमारा जो एसिटाल्डिहाइड था उसका ये कार्बन परमाणु था, वो दूसरे वाले एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से जुड़ गया है। कैसे जुड़ गया है, ये हमारा एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु है तो ये अल्फा है। दूसरा वाला उधर साइड वाला जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है उसका ये कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु है, तो ये कार्बन इस कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से अटैच हो गया, तो इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड और संक्षेप में इसको कहते हैं एल्डोल। इस एल्डोल को गर्म करने पर इसमें से एक और जल का निष्कासित हो जाता है और प्रोटोन एल्डिहाइड या ब्यूटूइनल बनता है। कैसे, देखिए हमने इसके तरीके को थोड़ा सा विन्यासित किया है, स्ट्रक्चर चेंज करके लिखी है। CH3 ये रहा CH3, CH ये वाला CH ये लिख दिया और ये ऊपर का OH नीचे अटैच कर दिया। ऊपर कर लो या नीचे कर लो एक ही बात है। सिंगल बॉन्ड CH, जो CH2 था उसके दो भाग कर दिए CH और H, तो ये लिख दिया CH और H। इस H को भी ऊपर लिख सकते थे, ये इसलिए लिखा ताकि HOH को हम संयुक्त करा सकें और दिखा सकें कि ये वाला जल इसकी OH और इसकी H निष्कासित हो जाते हैं। शेष ऊपर का जो भाग बचा उसको हम लिख देते हैं बॉन्डिंग करके। तो CH3 CH, यहाँ एक बॉन्ड कम हो गया इसलिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CHO, इसे कहते हैं ब्यूटूइनल। कैसे, एक नंबर का कार्बन CHO साइड से, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तो ब्यूट हो गया, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटूइन हो गया और 1 अल है, 1 नंबर पे अल है जिसको हमने मिक्स करके दिया इनल, तो ब्यूटूइनल। अब दूसरा देखते हैं एसीटोन के सापेक्ष। ये हो गया एल्डिहाइड के लिए एल्डोल संघनन। यद्यपि कीटोनों का जब एल्डोल संघनन होता है यानी कीटोन के दो अणु परस्पर जुड़ करके जब एक बड़ा संघनन उत्पाद बनाते हैं तो उसे कीटोन कहते हैं। फिर भी इस समीकरण को, इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन के नाम से ही जानते हैं, जबकि यहाँ एल्डोल और यहाँ कीटोन बनता है। देखें कैसे होती है रिएक्शन। ये हमारा कीटोन है, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन के हमने दो अणु लिए, ये भी एसीटोन है। समान प्रकार के दो इसमें अणु लिए जाते हैं एल्डोल संघनन में, ये बात ध्यान रखनी है। दोनों अणु एक जैसे हों तो एसीटोन के दो अणु लिए। उसी तरह से यहाँ लिखा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और इस CH3 COCH3 के एक H को बाहर निकाल के लिख लिया है ताकि इस OH को हम जान लें कि ये OH इस कार्बन से ऊपर की तरफ अटैच कर दिया जाएगा या साथ लिख दिया जाएगा। तो देखिए CH3 CH3 C और ये वाला OH जुड़ गया, इससे जुड़ गया
और बचा हुआ CH2COCH3, इसे हम कीटोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोल, जिसे गर्म करने पर एक अणु जल का निष्कासित होता है। उसी तरह से होगा कौन सा? एक ये वाला OH और इसमें से जाएगी एक H और ये निकल जाएगा OH। तो ये HOH का मतलब H2O निष्कासित हो गया, तो हमारा बचा CH3C डबल बॉन्ड C, और यहां से देखिए आप CH3C यहां तक ये हो गया। अब यहां से देखेंगे इसमें CH2 था, एक H निष्कासित हुआ, बचा CH, तो CH और COCH3। अब बॉन्ड यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को पूरा करेंगे तो डबल बॉन्ड आ गया, इसे कहेंगे मेसिटिल ऑक्साइड। इस प्रकार हमने देखा कि एल्डिहाइड के दो और परस्पर जुड़ते हैं। ऐसे एल्डिहाइडों के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, तो एल्डोल बनाते हैं, जिसमें से एक अणु जल का निकलने पर ब्यूट 2 ईनर बनता है। उसी प्रकार कीटोन के दो और परस्पर जुड़कर कीटोल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन के नाम से जाना जाता है, एल्डोल संघनन। इसके साथ ही एक अभिक्रिया और सीखनी है जिसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन भी उसी प्रकार की अभिक्रिया है, बस अंतर इसमें यह है कि इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड लिए जाते हैं, यानी दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के अणु लिए जाते हैं। हम एल्डिहाइड से समझ लेते हैं इस अभिक्रिया को। यहाँ देखें CH3 CH2 CHO, ये हमारा प्रोपेन एल्डिहाइड है। कौन सा है? प्रोपेन एल्डिहाइड। इधर हमने नाम नहीं लिखे क्योंकि आप नाम लिखना जान गए हैं। और ये हमारा है CH3 CHO, तो एसिटेल्डिहाइड। कौन सा है? एसिटेल्डिहाइड। अब आप नाम नीचे तक जानते रहेंगे। देखिए इसको इस तरह लिखा है CH3 CH2 CHO प्लस वही H को बाहर निकालने का तरीका, तो HCH2 CHO। H को बाहर इसलिए निकालते हैं क्योंकि इस OH के माध्यम से हम इन दोनों अणुओं को जोड़ लेते हैं, तो CH3 CH2 CHOH और ये CH2 CHO 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल बनता है। क्रॉस एल्डोल संघनन में ये जानने की जरूरत है कि यह अभिक्रिया भी वैसे ही अणु दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, परंतु इसमें अंतर यह है कि दोनों भिन्न भिन्न अणु लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन दोनों से 4 प्रकार के एल्डोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनको हम 4 अभिक्रियाओं द्वारा समझ सकते हैं। पहला तो हमने समझ लिया, दूसरा देखते हैं। अब हमने पलट के लिखा है एसिटेल्डिहाइड उधर और प्रोपेन एल्डिहाइड इधर। तो ये रीअरेंज किया है, जो स्थान बदले हैं उनसे हमारा उत्पाद भी बदलेगा। देखिए कैसे कि CH3 CHO, अब इसको हमने इस वाले प्रोपेन एल्डिहाइड इधर है, तो प्रोपेन एल्डिहाइड की एक H को बाहर निकाला, तो ये था CH3 CH2 CHO, तो अब रह गया CH3 CH CHO और एक H यहाँ बाहर अटैच करके लिखी है, तो ये वाला OH हमारा ऐसे एक साथ इकट्ठा हुआ तो बना CH3 CHOH। यही OH को हमने नीचे लिख दिया है और उसी कार्बन से ये जुड़ गया CH और बचा हुआ CH3 CHO। इसका नामकरण करते हैं तो 1 2 3 4। तो हमने यहाँ देखा 2 नंबर पर मैथिल जुड़ी है और 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी पहले आया, 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल और ब्यूटेनॉल नाम का उत्पाद बना, जिसे हम एल्डोल 2 कहेंगे। एक तो ये हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एथेनॉल के दो अणु लेने पर एल्डोल 3, जिसे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कहते हैं, नामकरण कर सकते हैं आप 1 2 3 4। 3 हाइड्रोक्सी 3 नंबर पर हो जाता है, 1 2 इस वाले कार्बन से ये अटैच होता है वो, इसलिए 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। और अगर दोनों प्रोपेन एल्डिहाइड के अणु लेते हैं तो चौथा एल्डोल यानी चौथा मिश्रण प्राप्त होता है, जैसे 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल कहते हैं। इस प्रकार हमें ये एल्डोल 1 2 3 4 के मिश्रण प्राप्त होते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन द्वारा। यदि हम बेंजल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड की समीकरण देखें, ये बेंजल्डिहाइड C6H5CHO बेंजल्डिहाइड और CH3CHO एसिटेल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो C6H5 जो था हमारा, ये रहा C6H5, ये रहा CH, इसका O और इस CH3 के एक H को जोड़कर बन गया OH, ये अटैच कर दिया। बचा CH3 में से एक H कम हुआ तो CH2 CHO, ये हमें एक उत्पाद प्राप्त हुआ। और अब इसके बाद इसको गर्म करते हैं तो C6H5CH, ये वाला OH हुआ कम और इसमें से एक H कम होगी तो HOH निकल गया H2O। तो C6H5 और C6H5CH यहां तक, और दूसरा जो बचा वो भी CH2 में से एक H कम हुई तो CH बचा, तो CH
CHO, डबल बॉन्ड की आवश्यकता है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड आ गया। इसे कहते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। एग्जाम में आता है बेंजेल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे सिनेमिक एल्डिहाइड, तो आप बना देंगे। एग्जाम में आता है क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखें या क्रॉस एल्डोल संघनन को समीकरण देकर समझाइए, आप लिख सकते हैं। अगर आ जाता है एल्डोल संघनन को समझाइए, आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आज हमारे इस व्याख्यान में एल्डिहाइड व कीटोनों के रासायनिक गुण संपन्न होते हैं। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के उपयोग और एल्डिहाइड के अलग उपयोग, कीटोन के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, आइए देखते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस अध्याय में हमने एल्डिहाइड तथा कीटोन का परिचय, एल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया है। अब देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के उपयोग। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही रासायनिक उद्योगों में विलायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं एल्डिहाइड के उपयोग क्या है। रासायनिक उद्योग में अन्य उत्पादों के संश्लेषण में, अन्य प्रोडक्ट्स बनाने में ये विलायक के रूप में, प्रारंभिक पदार्थ यानी कच्चे माल के रूप में और अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं, इसका प्रयोग बैकेलाइट बनाने में किया जाता है। बैकेलाइट एक प्लास्टिक है जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन का प्रयोग करते हैं। तथा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड सरेज बनाने में और भी अनेक बहुलक उत्पाद बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम एसिटेल्डिहाइड देखें तो एसिटेल्डिहाइड मुख्यतः एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 एवं ऐसे कई यौगिक बनाने में और औषधियों के निर्माण में एसिटेल्डिहाइड यानी CH3CHO का प्रयोग किया जाता है। बेंजेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला आप जान रहे हैं C6H5CHO होता है, इसका उपयोग सुगंध तथा रंजक उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कीटोन देखते हैं कि कीटोनों का उपयोग भी रासायनिक उद्योगों में अन्य उत्पादों के संश्लेषण के लिए विलायक और प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से एसीटोन और एथिल मेथिल कीटोन रासायनिक उद्योगों में विलायक के रूप में खूब प्रयोग किए जाते हैं। एसीटोफिनोन का उपयोग सुगंध हेतु किया जाता है, जैसे कपूर का उपयोग भी हम सुगंध हेतु करते हैं। इस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोनों का उपयोग रासायनिक उद्योगों में मुख्य रूप से सुगंध और रंजक बनाने में किया जाता है और ये दोनों ही अच्छे विलायक हैं, इनका प्रयोग हम विलायक के लिए भी करते हैं। आज के इस अध्याय में 4 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के। इन व्याख्यानों में हमने एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य परिचय, नाम पद्धति और एल्डिहाइड व कीटोनों के विरेचन की विधियां, एल्डिहाइड व कीटोनों के भौतिक गुण, एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण, उनकी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं, साथ ही एल्डिहाइड व कीटोन के उपयोगों का अध्ययन किया। आगे के व्याख्यानों में हमारा मुख्य फोकस रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाए जाते हैं, उनके विरेचन की कौन कौन सी विधियां हैं एवं उनके भौतिक रासायनिक गुण क्या हैं और दैनिक जीवन में उनका उपयोग क्या है, उद्योगों में उनका उपयोग क्या है, इसका अध्ययन अगले व्याख्यानों में करेंगे। आज हमने जो सीखा उसके आधार पर कुछ गृह कार्य आपको दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर करेंगे। साथ ही इस वीडियो लेक्चर की सहायता से और अपने मोबाइल में जो आपने प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप डाउनलोड किया है उसकी सहायता से आप अब तक के संपूर्ण नोट्स बनाएंगे और कई बार इस वीडियो को देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे आशा है कि यह अध्याय आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगा, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपका बहुत सहायता करेगा। आज के इस गृह कार्य में आप देखें कि सबसे पहले निम्नलिखित परिवर्तनों के समीकरण लिखिए। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण एल्डिहाइड कीटोन्स के हम पढ़ चुके हैं। उनके आधार पर हमने 4 समीकरण आपसे पूछी हैं, इनको आप उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। पहला, प्राथमिक एल्कोहल से एसिटेल्डिहाइड।
हम जानते हैं प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण जब किया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं, और द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो कीटोन बनते हैं। आप ये सब क्रिया आसानी से लिख सकते हैं, मुझे विश्वास है। इसी प्रकार ब्यूट-2-इन से एथिनॉल, ये ओजोनी अपघटन है एल्कीनों का, जिससे एल्कीनों का जब ओजोनी अपघटन कराते हैं तो क्रम से हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ये ब्यूट-2-इन है, इससे एथिनॉल बनता है। इसकी जगह अगर हम बड़ी एल्कीन लेते तो हमें एसीटोन प्राप्त होता। यहाँ एथिनॉल पूछा गया है, यानी CH3CHO बनाना है। तीसरा है एल्कीन से एसीटोन, ये इसी का अगला पद है, यानी एल्कीनों का ओजोनी अपघटन, जिसमें एल्कीन के एक बड़ी एल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन द्विबंधित हो, इस प्रकार की C डबल बॉन्ड C, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, 1 2 3 4, ये ब्यूटीन तो है ही, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड ब्यूटुइन है, साथ ही ये 2 लगे हैं तो कहेंगे कि 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन या ब्यूट-2-इन से हमें एसीटोन CH3COCH3 बनाना है। आप लोग बना सकते हैं, पढ़ाया गया है, आपको बताया गया, अध्ययन कराया गया है। फिर है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड यह क्रॉस एल्डोल संघनन है, आज ही आपको बताया गया है, इसे आप करेंगे। इसी के आधार पर निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखें। अब तक के सभी व्याख्यानों से सम्मिलित करते हुए इस गृह कार्य को दिया गया है, जिसमें स्टीफन अभिक्रिया एल्डोल संघनन आज के व्याख्यान में थी, कैनेजारो अभिक्रिया आज ही के व्याख्यान में है। इस प्रकार इस गृह कार्य को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न के उत्तर देने में सहायता मिलेगी। हमें आशा है कि आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये सभी व्याख्यान जो अब तक कराए गए हैं समझ में अच्छे से आए होंगे। आप इनके वीडियोस बार बार देखिए और अच्छे से आप तैयारी करिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। Hello dear children, today we are going to start the grammar section of your high school English syllabus. This is the first chapter of your textbook. Dear children,